वंदे मातरम साथियों, पुनः आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल परिवर्तन पे। आज परिवर्तन आपके लिए एक नई टेस्ट सीरीज श्रृंखला, जिसको हम लोग बोल सकते हैं, शुरू करने वाले हैं। लास्ट टाइम पे हमने आपको सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में क्वेश्चन कराए थे, जो आप लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद भी किया है। आज के इस पैटर्न पे यानी आगे टेस्ट सीरीज को लगाते हुए हम लोग वैदिक सभ्यता के बारे में अध्ययन करेंगे। तो मैं आपको थोड़ा वैदिक सभ्यता के बारे में बता देता हूँ। वैदिक सभ्यता है क्या? क्योंकि देखिए, आपके लगभग कह सकते हैं हम लोग कि 2500 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व तक जो आपकी सभ्यता चली, उसे हम लोग कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में जो सभ्यता शुरू हुई वो है आपकी वैदिक सभ्यता, जो लगभग 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक आपको देखने को मिलती है। इस वैदिक सभ्यता को हम लोग पुनः दो भागों में विभाजित कर लेते हैं। उनमें से एक आती है पूर्व वैदिक सभ्यता, जिसे हम लोग कहते हैं यार ऋग वैदिक काल। ध्यान रखिएगा, ऋग वैदिक काल। इसका जो पीरियड ऑफ टाइम है मित्रों, वो 1500 से लेके 1000 BC यानी ईसा पूर्व तक रहा। वही आपका उत्तर वैदिक काल जो है, उत्तर वैदिक काल, इसका टाइम ऑफ पीरियड ऑफ टाइम था वो लगभग 1000 BC से लेके आपका 600 BC तक यानी ईसा पूर्व तक रहा। इसी के बीच में जितनी भी चीजें हुई हैं, आज हम लोग उसका अध्ययन करने वाले हैं। इसका कंप्लीट जो थ्योरी वीडियो है वो आपका YouTube चैनल पे पड़ा है। प्लेलिस्ट में जाइए हिस्ट्री की, वहां पे रेगुलर आपका सिंधु घाटी सभ्यता, उसके बाद में आपका वैदिक सभ्यता, फिर बौद्ध धर्म सभी पढ़े हैं। बिल्कुल आप आसानी से उन्हें पढ़ सकते हैं। तो लेते हैं आज का पहला प्रश्न, और अगर आपको प्रश्नों की श्रृंखला अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो हमारा आज का पहला प्रश्न जो है वो है, पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? 1500 से 1000, 1000 से 600, 600 से 600 ईस्वी, या इनमें से कोई नहीं। देखिए, पूछा गया है पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक काल, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही हो जाएगा। जबकि 1000 से 600 ईसा पूर्व तक को हम लोग कहते हैं उत्तर वैदिक काल। क्या कहते हैं? उत्तर वैदिक काल। इस चीज को ध्यान रखिएगा। 600 से लेके आपका कह सकते हैं उसको, सॉरी 1000 से लेके 600 ईसा पूर्व तक को हम लोग उत्तर वैदिक काल कहते हैं। थोड़ा सा पेन का कलर हम लोग चेंज कर लेते हैं। तो ये जो आपके क्वेश्चंस बेसिकली हैं, ये सभी आपके इसी पर बेस्ड रहेंगे। अगला प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर वैदिक काल संस्कृति का काल माना जाता है। 1500 से 1000, ये तो हम लोगों ने देखा था, अभी पूर्व वैदिक काल था आपका। उसके बाद 1000 से 600, तो यही हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1000 से 600 यही आपका क्या है? उत्तर वैदिक काल है। कोई अगर एक बात पूछना चाहे कि वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल को दो अलग अलग भागों में क्यों बांटा गया है, तो साहब एक शब्द बता दीजिएगा, लोहा। लोहे की खोज ने ही वैदिक काल को दो भागों में बांट दिया, जिसे एक को हम लोग पूर्व वैदिक काल और दूसरे को हम लोग उत्तर वैदिक काल कहते हैं। अगला है, आर्य शब्द का अर्थ क्या है? यानी आर्य शब्द क्या डिनोट करता है? वीर योद्धा, श्रेष्ठ या कुलीन, यज्ञकर्ता या पुरोहित, या विद्वान। तो जो आपका फ्रेंड्स आर्य होता है, ये आपका श्रेष्ठ या कुलीन को व्यक्त करता है, यानी ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर कोई पूछे आर्य का अर्थ क्या होता है, तो आर्य का अर्थ ही होता है आपका श्रेष्ठ व्यक्ति। यानी आर्य जो है वो अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे, ये चीज ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? ऑप्शन है, वे संस्कृत बोलते थे, बिल्कुल सही बात है। वे घुड़सवार किया करते थे, बिल्कुल सही बात है। वे कई झुंडों में भारत में पहुंचे, ये भी बात सही है। वे मुख्यतः नगरों में रहते थे, ये बात गलत है। वो नगरों में नहीं रहते थे, उनकी जो सभ्यता थी फ्रेंड वो थी ग्रामीण सभ्यता। ध्यान रखिएगा, इससे पहले जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता थी वो नगरीकृत सभ्यता थी, वो ग्रामीण में रहते थे। इसीलिए जो ऑप्शन डी हो जाएगा यही गलत हो जाएगा, और गलत वाला ही हमसे पूछा है, इनमें से कौन सा सही नहीं, यानी ऑप्शन डी आपका इसका आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? यानी कौन सी फसल के बारे में वो नहीं जानते थे? ऑप्शन है जौ, गेहूं, चावल या तंबाकू। तो जौ को जानते थे, गेहूं को जानते थे, चावल को जानते थे, लेकिन तंबाकू को जानते नहीं थे, यानी ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। तंबाकू बाद में अंग्रेज जब आए हैं तो अपने साथ में लेकर आए हैं। तंबाकू हो गया, आलू हो गया, ये सब बाद में आया है। अगला, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता है?
यजमान, श्रमण, अर्थ, अथवर्ण या श्रेष्ठी। तो उनको फ्रेंड हम लोग श्रमण के नाम से जानते थे। ऑप्शन बी, जो वेदों का क्या करते थे, विरोध करते थे, यानी इसीलिए इन्हें बोला गया वेद विरोधी अध्यापक। और इन्हें कहा क्या जाता था, इन्हें कहा जाता था मित्रों आपके श्रवण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शतपथ ब्राह्मण, अथर्ववेद, शल्वसूत्र या छांदोग्योपनिषद। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रेंड आपका शल्वसूत्र। शल्वसूत्र जिसे आपके बौधायन ने लिखा था, ध्यान रखिएगा, बौधायन ने लिखा था। ये आपके ज्यामिति गणित की एक शाखा है, ज्यामिति उस पे बेस्ड है, उसी पे बेस्ड है। अगर कोई पूछे ज्यामिति के खोजकर्ता कौन है, ज्यामिति के खोजकर्ता, तो उन्हें भी ध्यान रखिएगा, ज्यामिति के जो खोजकर्ता हैं वो है आपके यूक्लिड। कौन है आपके, यूक्लिड। ठीक है, ज्यामिति के खोजकर्ता। और वैदिक गणित का अंग क्या है, शल्वसूत्र या शूलसूत्र। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है, ऋग्वेदिक, यजुर्वेद, अथर्ववेद या सामवेद। किस वेद में वैदिक युग के बारे में आपको बताया गया है, तो वो है आपका फ्रेंड्स ऋग्वेद। ऋग्वेद में आपको वेदों की पुरानी जानकारी देखने को मिलती है, पुराने समय की जानकारी। किस वेद में, आपके ऋग्वैदिक काल में आपको देखने को मिलती है। और ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। अगर कोई ये पूछे कि सबसे पुराना वेद कौन सा है, आपका ऋग्वेद है। और सबसे नवीन वेद कौन सा है, सबसे नवीन वेद है आपका फ्रेंड अथर्ववेद। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिए गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। वेद, उपनिषद, ब्राह्मण और आरण्यक, उपनिषद, वेद, ब्राह्मण और आरण्यक, वेद, आरण्यक, ब्राह्मण और उपनिषद। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सबसे पहले वेद लिखे गए, फिर ब्राह्मण लिखे गए, फिर आरण्यक लिखे गए, फिर उपनिषद लिखे गए। ये आपकी सीरीज बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों की संख्या कितनी है, 2, 3, 4 या 5। तो वेदों की संख्या कितनी है फ्रेंड, 4 है। कौन कौन सा वेद है, आपका ऋग्वेद है, फिर ऋग्वेद के बाद यजुर्वेद है आपका, यजुर्वेद के बाद आपका सामवेद है, और सामवेद के बाद आपका अथर्ववेद है। तो कितने वेद हैं आपके, टोटल 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, या यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। इन तीनों को मिलाकर हमारा वेद त्रयी बनता है। इस चीज को हम लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और फेमस क्वेश्चन भी आपका है। मुंडक उपनिषद, कंठ उपनिषद, ईशु उपनिषद या बृहद्रणायक उपनिषद। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मुंडको उपनिषद। इस उपनिषद से आपका सत्यमेव जयते लिया गया है, यानी हमेशा सत्य की ही विजय होती है। ये चीज ध्यान रखिएगा, किससे है, आपका मुंडक उपनिषद से। अगला है, वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था, यानी उनका जो मेन बिजनेस था वो क्या था, कृषि था, पशुपालन था, शिक्षा था या व्यवसाय था। तो वैदिक सभ्यता के जो लोग हैं वो पशुपालन में ज्यादा विश्वास रखते थे, ये चीज हम लोग ध्यान रखिएगा। जबकि कृषि और व्यापार यानी इधर उधर आयात निर्यात करना, ये सिंधु घाटी सभ्यता की मेन चीज थी, सिंधु घाटी सभ्यता। जबकि वैदिक सभ्यता के लोग पशुपालन में रहते थे और इनकी सभ्यता कैसी थी, ग्रामीण थी। ध्यान रखिएगा वैदिक सभ्यता की। अगला है हमारा, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। संगीत का यानी पिता किस ग्रंथ को कहा जाता है, ऋग्वेद, उपनिषद, यजुर्वेद या सामवेद। इसका भी राइट आंसर हो जाएगा सामवेद। सामवेद को भारतीय संगीत का क्या कहा जाता है, पिता कहा जाता है। और ये जो है ये गायन पे आधारित है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पद्य शैली अपनी बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विधि निर्माता कौन थे, मनु, चाणक्य, चंद्रगुप्त या सेल्युकस। तो आप लोगों ने मनु स्मृति सुनी होगी, तो मनु स्मृति में ही आपका क्या दिया है, विधि यानी कानून के बारे में बताया गया। तो कानून की पहली पुस्तक कौन सी थी आपकी, मनु स्मृति, यानी ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही रहेगा। अगला है,
कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? महाभारत, श्रीमद् भागवत गीता, गीत गोविंद या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही हो जाएगा। श्रीमद् भागवत गीता जो कृष्ण भक्ति का सबसे बड़ा ग्रंथ है, ये चीज ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या था? गोधन, भूमि एवं अभी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो जिसके पास गायें ज्यादा होती थी, गायों की संख्या जिसके पास ज्यादा होती थी उसी के पास वो धन माना जाता था, जिसे हम लोग गोधन के नाम से जानते हैं। अगला है, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिला है? 7वां, 8वां, 9वां या 10वां? देखिए ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल है। कितने मंडल है कोई पूछे? 10 मंडल है और प्रत्येक मंडल अलग अलग ऋषियों द्वारा संकलित है, ये चीज भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऋषियों द्वारा संकलित है। अब बात की जा रही है कि शूद्र का वर्णन कहाँ मिलता है? ऋग्वेद का एक 10वां मंडल है और उसमें एक पुरुष सूक्त है। क्या है आपका? पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त में आपको 4 वर्ण देखने को मिलते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। ये 4 जातियां आपको देखने को मिली हैं। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 10वां मंडल। सूक्त कौन सा है? पुरुष सूक्त है। ऋग्वेद है। वेद कौन सा है? ऋग्वेद। ये भी ध्यान रखिएगा, वेद कौन सा है आपका? ऋग्वेद। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितनी है? 18, 19, 20 या 21? तो पुराणों की संख्या है फ्रेंड आपकी 18 पुराण है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसमें से आपका जैसे कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे वायु पुराण हो गया आपका, है ना, विष्णु पुराण हो गया आपका, गरुड़ पुराण हो गया, आप लोगों ने सुना होगा गरुड़ पुराण, बहुत इसका नाम सुना होगा आपका, मत्स्य पुराण हो गया। तो ये कुछ ऐसे पुराण हैं जो बहुत ज्यादा पुराने हैं। अगला क्वेश्चन है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना थी? प्रकृति की, पशुपति की, देवी माता की या त्रिमूर्ति की? तो वैदिक के जो लोग थे वो प्रकृति यानी नेचर की पूजा ज्यादा करते थे, क्योंकि वो नेचर में ही रहते थे। उनकी सभ्यता कैसी है? ग्रामीण है। तो ग्रामीण लोग मोस्टली आपके कण कण में भगवान ढूंढते हैं, यानी नेचर की पूजा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का उल्लेख किया गया है? इंद्र, अग्नि, वरुण या सोम? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा इंद्र। इंद्र को पुरंदर के नाम से जाना जाता है ऋग्वेद में, और इन्हें तूफान का देवता भी बोला जाता था। ध्यान रखिएगा। तो भी कोई पूछ दे कि ऋग्वैदिक काल में तूफान का देवता किसे बोला जाता था, तो वो बोला जाता था इंद्र को। अच्छा, ये थे भैया मीडिएटर, यानी कह सकते हैं भगवान और आपका मनुष्यों के बीच में जो भगवान मीडिएटर का काम करते थे वो थे आपके अग्निदेव। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये आपके एक तरीके के मीडिएटर थे। ठीक, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शूल सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ज्यामिति, ज्योतिष, गणित या खगोल? अब देखिए, अगर देखा जाए तो ये पुस्तक किसकी है? गणित की है। ठीक है, लेकिन गणित के अंदर भी अलग अलग भाग हैं, अंक गणित, बीज गणित। वैसे ही बीज गणित में एक भाग आता है आपका ज्योमेट्री, जिसे हम लोग कहते हैं ज्यामिति। तो आपका मैंने अभी बताया था जो शुल्ब सूत्र है, जिसे बोधायन ने लिखा है। किसने लिखा है? आपका बोधायन ने लिखा है, और आपके ज्यामिति पे बेस्ड है। लेकिन कभी ये पूछा जाए कि ज्यामिति के पिता कौन है, मैंने आपको अभी बताया था ज्यामिति के पिता कौन है। तो ज्यामिति के पिता फ्रेंड है आपके यूक्लिड, क्योंकि ये आपका एसएससी बहुत बार पूछा है एसएससी ने कि ज्यामिति के पिता कौन है। अगला क्वेश्चन है, अस्तोमा सदगयम कहां से लिया गया है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद? जैसे फ्रेंड हम लोगों ने देखा था सत्यमेव जयते, जो कि आपका मुंडकोपनिषद से लिया गया था, वैसे हमसे पूछा जा रहा है कि आपका अस्तोमा सदगयम किससे लिया गया है? वो लिया गया आपके ऋग्वेद से, और ऋग्वेद से भी किससे लिया गया है? आपका बृहदरायण, आपका है बृहदरायण आपका उपनिषद, उससे ये चीज ली गई है। कौन सी? अस्तोमा सदगयम। ठीक, बृहदरायण उपनिषद। वेद कौन सा हो जाएगा आपका? ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन है, आर्य भारत के बाहर से आए थे और सर्वप्रथम कहां बसे थे? सामातट में, प्राग ज्योतिष में, पंजाब में या पांचाल में? तो सबसे पहले आर्य जो है वो पंजाब में बसे थे। सबसे सर्वमान्य जो है कि आर्य कहां से आए थे, तो आर्य आए थे आपके मध्य एशिया से। ये सबसे सर्वमान्य है, मध्य एशिया से आर्य आए थे, ये चीज ध्यान रखिएगा। और इसमें अलग अलग लोगों ने अलग अलग बताया है। कोई बताता है तिब्बत, कोई बताता है आपका आर्कटिक, कोई बताता है मध्य एशिया, तो कोई कहता है पहले से ही भारत में मौजूद थे।
अगला क्वेश्चन है, वेदों को अपरुष बोला गया है क्यों? देखो वेदों को बोला जाता है, मैं आपको पूरा सेंटेंस बता देता हूं। वेदों को बोला जाता है, थोड़ा सा रफ कर देता हूं, अपरुष्य वाक्यम वेदा। पूरा सेंटेंस जो है वो ये है, अपरुष वाक्यम वेदा, यानी एक ऐसा वेद जिसे बोला गया है अपुरुष, जो कि पुरुष नहीं यानी कठोर नहीं है। तो वो कौन होगा? वो होगा आपका देवता, ठीक है, यानी जो सूक्ष्म है। कैसा है? सूक्ष्म है, स्थूल नहीं है, इसीलिए अपरुषम वाक्यम वेदा बोला गया। अपुरुष यानी इसकी रचना जो देवताओं द्वारा की गई है। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक दर्शन के प्रतिपादक है कपिल, उल्लक, कुणद, अक्षपाद, गौतम या पतंजलि। तो वैश्विक दर्शन के जो आपके वो हैं प्रतिपादक, वो है आपके ऋषि कणाद, जिन्होंने कण के बारे में सबसे पहले बताया था, ठीक है, ये है आपके ऋषि कणाद। कपिल मुनि जो है वो सांख्य दर्शन के हैं, ध्यान रखिएगा। अपने यहाँ 6 दर्शन है, उस दर्शन में टोटल कितने दर्शन है? 6 दर्शन है, ये चीज ध्यान रखिएगा, 6 दर्शन है। उसमें से सांख्य दर्शन कपिल मुनि का है, आपका वैश्विक दर्शन कणाद ऋषि का है, न्याय दर्शन गौतम ऋषि का है, और योग दर्शन आपका पतंजलि का है। 2 बचते हैं, एक है आपका उत्तर मीमांसा और एक है आपका पूर्व मीमांसा। 2 है आपके उत्तर मीमांसा और पूर्व मीमांसा। पूर्व मीमांसा फ्रेंड्स आपका जैमिनी का है और उत्तर मीमांसा आपका बदरायण का है, ये चीज ध्यान रखिएगा। उत्तर मतलब होता है बाद में, इसीलिए इसमें बदरायण हो गया। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मीमांसा या पूर्व मीमांसा के दर्शन के प्रतिपादक कौन है? जैमिनी, बदरायण, कपिल या गौतम। अभी मैंने आपको बताया था कि पूर्व मीमांसा के हैं आपके जैमिनी, बदरायण किसके हैं? आपके उत्तर मीमांसा के। बदरायण किसके हैं? उत्तर मीमांसा के। कपिल मुनि किसके हैं? कपिल मुनि है फ्रेंड्स आपके सांख्य दर्शन के। गौतम किसके हैं? गौतम है आपके न्याय दर्शन के, ठीक, और जैमिनी हो गए पूर्व मीमांसा के। अगला है, वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो अभी मैंने आपको बताया, इसके हैं बादरायण का मतलब उत्तर मतलब क्या होता है? बाद में, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? सोम मतलब फ्रेंड पहली बात तो ध्यान लिखिएगा, चंद्रमा, ठीक है। तो सोम देवता का अर्थ है चंद्रमा देवता को समर्पित है। 7वां, 8वां, 9वां या 10वां, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 9वां मंडल सोम देवता, जिसे हम लोग कहते हैं आपका चंद्र देवता या शांति का देवता, उनको समर्पित है। शांति का देवता को समर्पित है आपका 9वां मंडल। अगले बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दशाराज युद्ध किस तट पे लड़ा गया? पहली बात तो ध्यान रखिएगा कि 7वें मंडल में, ऋग्वेद के 7वें मंडल में इस युद्ध का उल्लेख आपको देखने को मिलता है, दशाराज युद्ध, ठीक। और इसका जो युद्ध है वो किस तट पे लड़ा गया? गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी या परुषड़ी। तो परुषड़ी या यहाँ पे लिख लीजिए आप रावी नदी, ठीक है। तो परुषड़ी या रावी नदी तट के किनारे ये दशाराज युद्ध आपका लड़ा गया था। अगला है, धर्म शास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? 1/3, 1/4, 1/6, 1/8। तो आपकी जो भूमि धर की जो राजस्व था वो 1/6 था, यानी ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? ब्राह्मण युग से जुड़ा है क्या? सूत्र युग से जुड़ा है? रामायण युग से जुड़ा है या महाभारत युग से जुड़ा है? तो 800 से 600 जो है वो आपका ब्राह्मण युग से जुड़ा है, इसीलिए 600 ईसा तक आपका जो उत्तर वैदिक काल है उसमें बहुत ज्यादा आडंबर फैल जाने के कारण एक नए का जन्म होता है, जिसे हम लोग आगे किस नाम से जानते हैं? बौद्ध धर्म, है ना। किस नाम से जानते हैं? आपके बौद्ध धर्म को। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, उत्तर गुप्त काल या धर्मशास्त्र के काल में? तो हमने बताया ना भी आपको, जब धर्म आडंबर से घिर गया, किससे घिर गया? आडंबर से घिर गया, तो एक नई अवधारणा शुरू हो गई जिसे हम लोग बोलते हैं छुआछूत की। वो किसमें शुरू हुई? आपके धर्मशास्त्र काल में, ठीक है। ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला है, गायत्री मंत्र या देवी सर्वित्र को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वैदिक काल, यजुर्वैदिक काल, उपनिषद काल या भगवत गीता? तो ऋग्वैदिक काल के तीसरे मंडल में, मंडल नंबर 3 में आपके वसुमित्र द्वारा
ऋषि वसुमित्र द्वारा रचित गायत्री मंत्र आपको मिलता है ऋग्वेद में आपका। ठीक है, आगे है न्याय दर्शन को प्रचारित किया है चवार्क, गौतम, कपिल या जैमिनी। तो अभी मैंने आपको बताया था न्याय दर्शन को आपको गौतम मुनि ने दिया है, कपिल मुनि ने दिया है आपका सांख्य दर्शन, वहीं जैमिनी ने आपका दिया है पूर्व मीमांसा। कौन सा है फ्रेंड आपका पूर्व मीमांसा, और चवार्क ऋषि यहीं से संबंधित नहीं है। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन भारत में निष्क किसे कहा जाता था? स्वर्ण आभूषण, गाय, तांबे के सिक्के या चांदी के सिक्के? तो जो निष्क होता था फ्रेंड उसे हम लोग कहते थे स्वर्ण आभूषण। इसमें आपके कान की बाली आती थी, नाक की जो नथनी होती है वो आती थी। तो ऐसे आभूषण आते थे जो आज भी आपके शादियों में जाते हैं, उसी को प्राचीन काल में निष्क बोला जाता है। आगे है योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? पतंजलि, गौतम, जैमिनी या शंकराचार्य? अब योग कौन कराता है? योग कराते हैं बाबा रामदेव। सुना है ना, बाबा रामदेव। और बाबा रामदेव के जितने भी प्रोडक्ट हैं उन सभी प्रोडक्टों का क्या नाम है? उनका नाम है फ्रेंड्स आपका पतंजलि। ठीक है, तो योग से संबंधित कौन है आपके? पतंजलि। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। गौतम किससे है? मैं बार बार बता रहा हूं, न्याय दर्शन से है। जैमिनी पूर्व मीमांसा से है, पूर्व मीमांसा। और शंकराचार्य का दर्शन से अभी संबंध नहीं है। इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला है उपनिषद पुस्तकें हैं धर्म पर, योग पर, विधि पर या दर्शन पर? तो जितने भी उपनिषद हैं वो दर्शन पर आधारित हैं। और उपनिषद को ध्यान रखिएगा भारतीय दर्शन का जनक बोला जाता है। भारतीय दर्शन का जनक किसे बोला जाता है? तो उपनिषदों को भारतीय दर्शन का जनक बोला जाता है। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही रहेगा। अगला है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्या है कि ऋग्वेद में क्या था? संगीत में स्त्रोत कर्मकांड, तंत्र मंत्र वशीकरण, स्त्रोत या आपकी प्रार्थनाएं। तो ऋग्वेद काल में आपके प्रार्थनाएं आ जाएंगी, यानी ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। थोड़ा आप पेन चेंज कर लेते हैं फ्रेंड, जिससे आप लोगों को समझने में भी आसानी रहेगी और मुझे भी समझाने में आसानी रहेगी। तो क्वेश्चन अगर आपको अच्छे लग रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते चलिएगा। ठीक, तो ए का हो जाएगा आपका 4 नंबर। ठीक है, ए का हो जाएगा 4 नंबर। यजुर्वेद में क्या है? यजुर्वेद में है आपका फ्रेंड स्रोत एवं कर्मकांड, यानी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका। सामवेद किसका है? संगीत का स्रोत है, तो 1 नंबर। अथर्ववेद में बचा आपका तंत्र मंत्र जादू टोना, यानी इसका जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा 4, 2, 1 और 3। 4, 2, 1, 3, यानी ऑप्शन नंबर जो भी आपका रहेगा। आप सीधे समझिए ऋग्वेदिक काल है स्रोत प्रार्थनाओं का, यजुर्वेद है स्रोत एवं कर्मकांड का, सामवेद है संगीत का, अथर्ववेद है आपका तंत्र मंत्र जादू टोने का। ठीक है, समझ में आ गया होगा ना। तो मैंने अभी आपको बताया था कि सामवेद जो है इसे भारतीय संगीत का जनक और उपनिषद को भारतीय दर्शन का जनक बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? सिंधु, शतरुदी, सरस्वती या गंगा? तो आरंभिक वैदिक काल में सिंधु नदी को सबसे ज्यादा मान्यता मिली है। लेकिन अगर कोई आपसे ये पूछे कि ऋग्वेद में किस नदी को सबसे ज्यादा मान्यता मिली है, तो वो है आपकी सरस्वती। ठीक, लेकिन यहाँ पे हमसे क्या बोला है? आरंभिक वैदिक साहित्य, यानी जो आपका लगभग 1500 से स्टार्ट ही हुआ होगा, तो वहां पे आपके सिंधु नदी उस समय फेमस थी, बाद में आपके सरस्वती फेमस हो गई। अगर उत्तर लिख देते इसमें उत्तर वैदिक काल में, तो उत्तर वैदिक काल में आपको कौन सी नदी हो जाती? तो वो हो जाती है आपकी सरस्वती। अगला है उपनिषद काल में अश्वपति शासक थे कहाँ के? काशी के थे, केके थे, पंचाल के थे या विदेह के थे? तो फ्रेंड्स ये आपके केके वंश के अश्वपति जो थे वो राजा थे। आप लोगों ने सुना होगा दशाराज युद्ध, अभी मैंने आपको बताया था दशाराज युद्ध जो रावी नदी तट के किनारे हुआ था, आपका 7वें मंडल में इसका उल्लेख मिलता है। और इसमें जो जीत हुई थी वो हुई थी भरत कबीले की। किसकी हुई थी? भरत कबीले की, जो कि आपका कहाँ रहता था? मेनिली पंजाब में रहता था। अगला क्वेश्चन है आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में मिलता है? बृहदरण्यक उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, कंठोपनिषद या केन उपनिषद? तो ये जो संवाद होता है वो 2 लोगों के बीच में होता है और ये संवाद आपका कंठोपनिषद में मिलता है। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। जबकि आपको मैंने भी बताया था
अस्मो अस्मो सदगम वाला जो आपका है वो आपका किसमें मिलता है, वो मिलता है आपका वहद रायण में। ठीक, इस क्वेश्चन के राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है वैदिक नदी कुंभा या काबुल का स्थान कहां निर्धारित होना चाहिए। तो काबुल आपका कहां है, अफगानिस्तान में है, ये तो आपको पता ही होगा, काबुल राजधानी है अफगानिस्तान की। तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है, आगे ना पढ़ते हुए समय बचाते हैं। अगला है कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन सी है। पूर्व मीमांसा, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन या उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा किसकी है, अभी उतनी देर से हम लोग चर्चा कर रहे हैं, आपकी जैमिनी की है। सांख्य किसकी है, तो सांख्य आपकी कपिल मुनि की है। ठीक है, न्याय किसका है, न्याय गौतम मुनि का है। और उत्तर मीमांसा किसका है, उत्तर मीमांसा आपका बदरायण का। ठीक, तो इस क्वेश्चन का क्या राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर है। अगला है भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम स्रोत मिले हैं। तक्षशिला, अतरंजी खेड़ा, कौशाम्बी या हस्तिनापुर। देखो मैंने आपको बताया था जो आपका ऋग वैदिक काल है, एक काल है आपका वैदिक सभ्यता में ऋग वैदिक काल और दूसरा है आपका उत्तर वैदिक काल। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस बताया गया है वो डिफरेंस ही बताया गया है लोहे की खोज को। ठीक है, और ये आपकी कहां से की गई थी, ये की गई थी आपकी अतरंजी खेड़ा, ऑप्शन नंबर बी से बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला है निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या इनमें से कोई नहीं। तो ऋग्वेद पे आधारित है आपका बिल्कुल सामवेद, जो कि गायन पद्धति से बोला जाता है। इसमें जितने भी मंत्र हैं सभी मंत्रों को गा गाकर यानी पद्य की शैली में बोला जाता है, इसीलिए सामवेद को भारतीय संगीत का क्या बोला जाता है, जनक बोला जाता है। एकदम बात को दिमाग में बैठा लीजिएगा। अगला है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्थान त्रय में शामिल नहीं है। ऑप्शन है आपका भागवत, भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र या उपनिषद। तो ये भी शामिल है, ये भी शामिल है, ये भी शामिल है। जो भागवत है ये शामिल नहीं है, यानी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि हमसे नहीं पूछा था। अगला है कर्म का सिद्धांत आधारित है किससे, न्याय से, मीमांसा से, वेदांत से या वैश्विक से। तो कर्म का जो सिद्धांत आधारित है फ्रेंड वो आपके मीमांसा पे आधारित है। जैसे ही आपके कर्म होंगे वैसे ही आप होंगे, इसीलिए कर्म को दो कर्म बांटा गया है, पूर्व और उत्तर। यानी आपके पहले कर्म कैसे थे, आपके जीवन में बाद के कर्म कैसे हैं, उसी पे आधारित आपका बताया जाता है कि आप स्वर्ग जाओगे कि नरक जाओगे। ये तो आपने सुना ही होगा कि पुराने कर्म क्या है कोई हमारे। नेक्स्ट आपका है सूची एक को सूची दो से मिलाना है। सूची वाले दो प्रश्न हमारे हो गए हैं और हम लोग इन्हें अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। बस हल्का सा प्रश्न जो है वो रेड कर लेते हैं। तो भैया अथर्ववेद क्या है, ऋग्वेद क्या है और सामवेद क्या है, तो देख लेते हैं। सबसे पहले जो हमको पता है उसी से मिला लेते हैं। तो हमारा जो सामवेद है वो है संगीत से, तो ऑप्शन नंबर डी का हो गया 4। ठीक, यजुर्वेद है आपका कर्मकांड यानी बलिदान से, ऑप्शन नंबर 2। ऋग्वेद जो है आपका वो है ईश्वर की महिमा से, ऑप्शन नंबर 1। और अथर्ववेद क्या हो जाएगा आपका औषधियों से संबंधित यानी ऑप्शन नंबर 3। यानी अथर्ववेद औषधि संबंधित, ऋग्वेद ईश्वर की महिमा, यजुर्वेद बलिदान विधि और सामवेद आपका संगीत से संबंधित है। यानी 3 क्या बना हमारा, 3, 1, 2, 4 जो भी ऑप्शन इसका रहा होगा वही हमारा ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। कितने आसानी से हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। बढ़ते हैं अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा चरक संहिता नामक पुस्तक किससे विषय से संबंधित है, अर्थशास्त्र, राजनीति या चिकित्सा। तो चरक संहिता जो है फ्रेंड वो आपके चिकित्सा से संबंधित है। तो ये किसने लिखी है, ये लिखी है आपके चरक ऋषि ने। और चरक ऋषि किसके शासन काल में थे, तो ये थे आपके कनिष्क से शासन काल में। चूंकि ये भी आपकी एक फेमस पुस्तक है, धन्वंतरी हो गए, चरक हो गए, पतंजलि हो गए, ये आपके फेमस चिकित्सक रहे हैं आपके ऐतिहासिक काल के। अगला है यज्ञ संबंधी विधि विधान का पता किसमें चलता है, ऋग्वेद में, सामवेद में, ब्राह्मण ग्रंथों में या आपका यजुर्वेदों में। तो आपका यज्ञ संबंधी जितने भी चीजें हैं वो आपको किसमें मिलता है, यजुर्वेद में मिलता है। इसीलिए मैंने आपको बताया था कर्म कांड। ठीक है, ये किसमें कर्म कांड किसमें है आपका यजुर्वेद में है। जबकि ऋग्वेद में क्या है, ऋग्वेद में आपकी ईश्वर की महिमा यानी उनका बखान है। पूजा पाठ के मंत्र जो है वो भी इसमें है, लेकिन जो मंत्र ज्यादा है वो किसमें है, आपके ऋग्वेद में। अगला है वैदिक युगीन सभा। सभा क्या थी, गांव के व्यवसायों के लोगों की एक संस्था थी, राज दरबार, मंत्री परिषद या राज्यों के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा। तो जो सभा थी वो थी आपकी मंत्री परिषद।
और दूसरी थी आपकी एक समिति, सभा समिति। समिति जो थी इसमें सामान्य लोग आते थे, ठीक, समिति में सामान्य लोग थे, जबकि आपकी सभा में मेन खास खास लोग थे। अगला है, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी निरंकुश, प्रजातंत्र, गणतंत्र या वंशानुगत राजतंत्र। तो वैदिक कालीन में फ्रेंड आपके गणतंत्र थी, यानी लोग जो है वो अपने मतलब बातों को रख सकते थे सभा समिति और विधत के माध्यम से। कौन सी संस्था थी? सभा समिति और विधत, तीन संस्था थी, तीनों को ध्यान रखिएगा, जो कि आपका बताती है क्या कि उस समय की संस्था थी गणतंत्र की। अगला है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद? तो ये तो बताने की जरूरत ही नहीं। सबसे प्राचीन है आपका 1 नंबर पे आता है ऋग्वेद, 2 नंबर पे आएगा यजुर्वेद, 3 नंबर पे आएगा सामवेद और 4 नंबर पे आएगा अथर्ववेद। यानी सबसे नवीन पूछ दे कोई आपसे कि सबसे नया वेद कौन सा है, तो आपका सामवेद है, और सबसे पुराना कौन सा है? आपका ऋग्वेद है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? सांख्य, वैश्विक, मीमांसा या योग? तो सबसे पुरानी जो विचारधारा है वो है आपकी सांख्य विचारधारा, जिसे किसने लाया था? जिसे लाए थे आपके ऋषि कपिल मुनि। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांख्य, योग, वैश्विक, मीमांसा, वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों को स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है किस काल में? वैदिक युग में, गुप्त युग में, कुषाण युग में या मौर्य युग में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका वैदिक युग में। आपका इन सभी का वर्णन मिलता है। निम्नलिखित में से वह कौन सी दस्तकारी है जो आर्य द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई? आर्य होना चाहिए यहाँ पे, आर्य नहीं, आर्य द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई। मृदभांड, आभूषण, बढ़ईगिरी या लुहारगिरी? तो लुहारगिरी जो है ये आर्यों ने नहीं की थी। मैंने आपको बताया था आर्य शुरुआत में खेती करते थे, पशुपालन करते थे और उसी के अकॉर्डिंग अपना काम करते थे, वो इस टाइप के काम नहीं करते थे। अगला है, आर्य शब्द इंगित करता है नृजात समूह को, यायावार को, भाषा को या श्रेष्ठ वंश को? तो आर्य जो है वो इंगित करता है आपका श्रेष्ठ जन को। अगला है, आर्य शब्द इंगित करता है तो रिपीट ही कर गया, तो ऑप्शन नंबर डी जो है उसका सही हो जाएगा आपका श्रेष्ठ जन को। नेक्स्ट है, ऋग्वैदिक काल में कुल कितने मंडल है? 7, 8, 9, 10। तो ऋग्वैदिक काल में हमने पहले बताया आपका टोटल 10 मंडल है। 7वां मंडल सबसे पुराना होने के साथ साथ में सबसे बड़ा भी है, दोनों ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा मंडल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य भारत में संभवतः आए थे यूरोप से, मध्य एशिया से, पूर्वी एशिया से, अन्य क्षेत्र से? तो आर्य संभवतः जो है वो मध्य एशिया से माना जाता है, और हिंदुकुश, कहां से? हिंदुकुश पर्वत को पार कर ये भारत में आए थे। और सबसे पहले कहां बसे थे? तो सबसे पहले बसे थे आपके पंजाब में आकर। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में रचित है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद? तो आपका अंशतः गद्य रूप में रचित है आपका यजुर्वेद, जबकि पद रूप में कौन है आपका? पद रूप में है आपका सामवेद, गायन की मुद्रा में। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या आपका अथर्ववेद? तो ये आपको मिलता है किस वेद में? अथर्ववेद में। प्रजा और सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं, ये किसमें मिलता है? अथर्ववेद में। अगला है, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? ऐतरेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, गोपद ब्राह्मण या पंचदश ब्राह्मण? तो ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे जो प्राचीन ग्रंथ है वो है आपका फ्रेंड शतपथ ब्राह्मण, और इसका उल्लेख आपको कहां मिलेगा? आप जब आप यजुर्वेद पढ़ोगे तो आपको शतपथ ब्राह्मण देखने को मिलेगा। गोत्र, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, महाभव्य काल में या सूत्र काल में? तो गोत्र क्या होता था? जिसके पास गौ का दान सबसे ज्यादा होता था, यानी गाय का दान जिसके पास सबसे ज्यादा होता था उसी का सबसे बड़ा गोत्र होता था। और ये आपको कहां मिलता है? ये मिलता है आपका उत्तर वैदिक काल में। अगला है, अनुलोम विवाह क्या होता था? मैं आपको सीधे सीधे बता देता हूं, जब उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्णी के साथ में विवाह होता है तो उसी को हम लोग अनुलोम विवाह कहते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। वैदिक युग में यव कहा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, यव किसे कहा जाता है? गेहूं, जौ, चावल या इनमें से कोई नहीं। तो वैदिक युग में आपका जो जौ है इसे आपका यव कहा जाता था, ध्यान रखिएगा। आगे हमारा क्वेश्चन है, अथर्व का अर्थ क्या है? पवित्र, जादू, यज्ञ, स्तुति या दर्शन? देखिए आपका एक वेदी है जिसका नाम क्या है फ्रेंड? अथर्व वेद। क्या नाम है? अथर्व वेद। और जिसमें किसकी बात की गई है? जादू,
टोना की बात की गई है, यानी पवित्र जादू इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स क्वेश्चन है, अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है। सीधे सीधे पूछा जाता है गौतम, कपिल, पतंजलि या पाणिनि। तो अष्टाध्यायी के जो लेखक हैं वो आपके ऋषि पाणिनि, यानी ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है। मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति या पाराशर स्मृति। तो मनुस्मृति जो है, जिसे हम लोग कानून की पुस्तक भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, कानून की पुस्तक। अब वहां पे कानून नहीं लिखेगा, वहां पे आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखेगा कि विधि की सबसे पुरानी पुस्तक कौन सी है, तो वो है मनुस्मृति, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोगों ने अपने टॉप 70 क्वेश्चन लगभग कवर कर लिए हैं ऋग्वैदिक सभ्यता के। इससे पहले मैंने आपको कराया है सिंधु घाटी सभ्यता। तो आपके 2 पोर्शन बड़े बड़े कवर किए हैं। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो बौद्ध धर्म पे आएगा। ऐसे ही हम लोग अपने वीडियो एग्जाम तक और अन्य एग्जाम तक सभी प्रश्नों के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हें कवर कर लेंगे। अगर आपको हमारी मेहनत पे और अपने पे विश्वास है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और परिवर्तन के साथ बना रहिए। बस एक ही चीज है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इसी के साथ छोड़ के जाते हैं, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा।